कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। मैं एक्स फील्ड से हूं तो क्या मैं कोडिंग सीख सकता हूं, मैं कोडिंग टेक जॉब में जा सकता हूं, कोडिंग के इंटरव्यू में क्या सिर्फ फुल स्टैक के क्वेश्चंस आएंगे या प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस भी आएंगे तो कैसे आएंगे ये भी समझेंगे। तो बहुत कुछ है इस वीडियो में, दिल थाम कर बैठिए। तो कुछ दिन पहले मैसेज आया अमन का कि उसकी जॉब लग गई। हुआ क्या है कि बहुत दिनों से बहुत बच्चों की जॉब लग रही है, आजकल काफी मजा आ रहा है ये सब कहानी सुनाने में आपको। तो इसकी जॉब लग गई, इसने मैसेज किया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैंने कहा बिल्कुल बात करते हैं, बताओ कैसा रहा। बोले बहुत अच्छा रहा, अच्छी जॉब लग गई मेरी। और उसने पैकेज ही बताया, अच्छा पैकेज था अमन का। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बधाई हो यार, मतलब इस मार्केट में तुमने न सिर्फ एक जॉब ली है बल्कि अच्छे पैकेज की जॉब ली है। अच्छे पैकेज के जॉब्स में मैंने पहले भी इसके बारे में बात की है कि तीन स्लॉट होते हैं। तीसरे स्लॉट में जब हाईएस्ट स्लॉट जो है जहां पर आपको जॉब लगती है तो उसमें सिर्फ फुल स्टैक या फ्रंट एंड या बैक एंड से नहीं होता, सिर्फ स्पेशलाइजेशन से, सिर्फ डेप्थ से नहीं होता। उसमें आपसे एक्सपेक्ट किया था कि आपकी जनरल प्रोग्रामिंग सेंस भी बहुत अच्छी हो। तो मैंने उससे ये पूछा कि तो अगर तुम्हारा ये रेंज में लगा है तो तुमसे ऑब्वियसली और भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। तो बोला हाँ बिल्कुल पूछे गए थे। तो मैंने कहा कौन से क्वेश्चंस पूछे गए? लेकिन ज्यादा भी कुछ टफ नहीं है। आपको याद है आपने एक बिल्ड रेपो शेयर किया था हम लोगों के साथ, उस रेपो में जो क्वेश्चंस थे ना वही थे। अब मैं जाकर आपको बिल्ड रेपो दिखाता हूं। तो मैंने भी बहुत दिनों से इस रेपो को नहीं देखा था। ये देखिए, एक मैंने रेपो बनाया था पहले, काफी पहले, ये नियोजी कैम्प बिल्ड रेपो, ठीक है। इसमें अगर आप जाओगे तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले थे बिल्ड लॉजिक के, और इसके क्वेश्चंस अच्छे हैं। मतलब अगर आप फंक्शंस के क्वेश्चंस देखो तो एकदम बेसिक क्वेश्चन से शुरू होकर थोड़े टफ चले जाते हैं, और फिर मैंने मीडियम और एडवांस क्वेश्चंस भी। तो अमन का कहना था कि यही सेम नहीं, इसी तरह के क्वेश्चंस आए, ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस। और अब जब मैं इसको देख रहा हूं तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि हाँ, मतलब क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं जो आपसे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड पूछा जाता है इंटरव्यूज में, ठीक है। 3-4 तरह के राउंड होते हैं, जैसे अमन के भी 3-4 तरह के राउंड हुए। सबसे पहला राउंड होता है एचआर पूछता है क्यों करना है, कैसे करना है, क्या करना है। उसके भी एकदम सेट क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों को बता दिए जाते हैं, पहले ही तैयार करा दिए जाते हैं तो वो तैयार रहते हैं। उसके बाद 2 राउंड आपको टेक्निकल राउंड होता है, जिसमें अगर आप फुल स्टैक डेवलपर जा रहे हो या फ्रंट एंड डेवलपर जा रहे हो तो उससे स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने जो अपने पोर्टफोलियो में बनाया है, जो रियल वर्ल्ड चीजें बनाई हैं, उसके अराउंड आपसे पूछा जाता है ये कैसे बनाया, इसमें अगर ये ऐड करना होगा तो क्या, अगर तुम्हें इसको थोड़ा और इनहैंस करना होगा तो कैसे करोगे, क्या सोचोगे, क्या छूट गया, ये लाइब्रेरी क्यों लिया, वो लाइब्रेरी क्यों नहीं लिया। बेसिकली ये देखने के लिए कि जो आप अपने पोर्टफोलियो पे दिखा रहे हो क्या वो आपने बनाया है, और बी क्या आप इसको समझते हो और इनहैंस करने की कैपेबिलिटी भी रखते हो। तो इसके अराउंड आपके 1-2 राउंड होते हैं। आपको वेब की समझ कितनी है, इंटरनेट की समझ कितनी है, मर्न की समझ कितनी है, एसएसआर कितना है, ये सब क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस के। सारे ही क्वेश्चंस के मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं चैनल पर, आप देख सकते हो। और उसके बाद ये जब अगर आप 50,000 प्लस के ऊपर जा रहे हो तो एक और राउंड होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आपको बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है कि नहीं। इसी चीज को, इन्हीं क्वेश्चंस को बहुत बच्चे डीएसए से कंफ्यूज कर देते हैं। देखिए डीएसए वो है जहां लिंक्ड लिस्ट है ना, जहां पे बाइनरी ट्री है, जहां पे एक पॉइंटर लगता है दूसरे नोड पे जाने को, उसको कहते हैं डीएसए। ये डीएसए नहीं है, क्योंकि इसमें डेटा स्ट्रक्चर आपने किया, कैसे किया, एक पॉइंटर से दूसरे पॉइंटर, दूसरे से तीसरे, आपने ट्री बनाया, हीप बनाया, लिंक लिस्ट बनाया, सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाया, सब कुछ किया। इसमें वो सब नहीं है। इसमें तो आपको एरे और स्ट्रिंग के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग्स के भी क्वेश्चन डाल दिए हैं, बिगिनर टू इंटरमीडिएट के, और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं जो एडवांस क्वेश्चन हैं। एरेज में भी आप देखोगे इसमें मैंने सिंपल क्वेश्चन डाले हैं, बट ये सिंपल क्वेश्चन भी लोग पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन लोग नहीं पूछते हैं। और ऑब्जेक्ट्स ऊप्स के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। रुको, वीडियो देखते देखते यहाँ पहुंच गए लेकिन लाइक करना जरूर भूल गए हो, तो लाइक कर देना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन इसमें घुसने के पहले मैं अमन की कहानी से आपको एक और चीज बता देता हूँ कि अमन ने इसको प्रैक्टिस कब किया। पहले यहां से शुरू किया या पहले बेसिक अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, सीखा, समझा? ऑब्वियसली अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता है कि आंसर इज बी। पहले बेसिक प्रोग्रामिंग करो, खूब सारा डेवलपमेंट करो, फिर ये सब क्वेश्चंस भी लगा कर जाओ। कोई दिक्कत नहीं यार, इंटरव्यू का प्रिपरेशन करने के लिए रोज तुम शर्ट पहनते हो, रोज टाई पहनते हो? नहीं पहनते हो ना, रोज तो नहीं पहनते हो, लेकिन जब इंटरव्यू होता है तो बढ़िया से बाल बना के, दाढ़ी बना के, शर्ट पहन के, टाई पहन के, अच्छा सा बैकग्राउंड ढूंढ के, कैमरा लगा कर बैठते हो ना। ये सेंस हम में है ना। किसी की शादी में जाते हैं, मतलब जब तक रील नहीं बना रहे हो तब तक वो शॉर्ट्स में नहीं चले जाते हैं ना, ढंग के कपड़े पहन के जाते हैं ना, कुर्ता पजामा। अरे शादी है तो तैयार होकर आइए। तो हमारे अंदर ये सेंस है कि जब हम एक इवेंट पे जा रहे हैं तो हम वहां थोड़ा तैयार होकर जाएंगे।
जाएंगे, थोड़ी मेहनत करके जाएंगे। इसी तरह जब आपको प्रोग्रामिंग आ गई है, फुल स्टैक डेवलपमेंट आ गया है, तो ये क्वेश्चंस भी लगा के जाइए। क्वेश्चंस मैंने एक जगह रखे हुए हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं सबके साथ में शेयर कर देता हूँ, आपके साथ भी यूट्यूब पे भी शेयर कर दिया है। ये तो फ्री है, बिल्कुल आपके लिए एक्सेसिबल है, आराम से जाओ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आराम से जाओ, ये क्वेश्चंस भी लगा लो। पर ये क्वेश्चंस अगर नहीं लगे एक बार में तो प्लीज हताश मत होइएगा। ये क्वेश्चंस नहीं लगने का दो मतलब है, एक कि आपने कभी इस तरह की प्रैक्टिस नहीं की है, दूसरा शायद आपको प्रोग्रामिंग ही नहीं आती है। आप प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स देखकर प्रोग्रामिंग करते तो हो लेकिन आपको आती नहीं। अभी भी आप कैसे एक लूप के अंदर सोचना है, कैसे लूप को ब्रेक करना है, ये बेसिक चीजें आप नहीं कर पा रहे हो, व्हिच इज अगेन फाइन। लॉजिक बिल्डिंग इतना इजी नहीं है, लेकिन अगर आप सही से इसको सीखना चाहोगे, सही से करोगे तो ये लग जाएंगे। और अमन के इस फोन कॉल के बाद मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड भी हूं इसके लिए कि कुछ लोगों के लिए ये एक नया, एक और वैल्यू ऐड कर सकता है उनके रेज्यूमे पे, उनके इंटरव्यूज में। तो जरूर से देख लेना। आगे बढ़ते हैं। एक तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी कि बिल्ड के जो क्वेश्चंस मैंने सालों पहले एक जगह कंपाइल किए थे वो अभी भी बच्चों के इतने काम आ रहे हैं। दूसरी चीज जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो है अमन का बैकग्राउंड। तो अमन जो है, गेस कीजिए, क्या वो बीटेक है? नहीं। क्या वो बीसीए है? नहीं। क्या वो एमसीए है? नहीं। क्या वो बीएससी है? नहीं। तो क्या है? फार्मेसी से ग्रेजुएट है। और पापा को उसके बड़ा मन था कि वो एक फार्मेसी की दुकान खोले, फार्मासिस्ट बने, बट बेटे को मन था कि नहीं, मैं तो प्रोग्रामर बनूं। मैंने पूछा कि भाई ये प्रोग्रामिंग का शौक कैसे आया? तो बोला भैया देखिए, मुझे कुछ और करना था और मुझे लेवल 0 दिख गया एक दिन, तो मैं बनाने लगा तो मुझे मजा आने लगा, क्योंकि मैंने इस ढंग से कभी सीखी नहीं थी प्रोग्रामिंग, जहाँ छोटे छोटे सवाल लगाओ, छोटे छोटे एप्स बनाओ, कुछ बन जाता है। तो मुझे वो लेगो ब्लॉक्स का जो आपका तरीका था, लेगो ब्लॉक्स का सिखाने का, वो बड़ा मजा आया। तो लेगो ब्लॉक से खेलते खेलते मेरा मन उसमें लग गया। ये बड़ा मजेदार चीज है कि यार मजे आने लगे, मन लगने लगा, चलने लगे रास्ते पे, अब बनाने लगे। तो बनाते बनाते हर बार एक स्टेप, क्योंकि स्टेप सही से अलाइंड होते हैं तो आपको चढ़ने में मजा आता है। आपको ये लगता है कि अरे ये इतना बड़ा दीवार आ गया, अपनी दीवार को कैसे क्रॉस करूं, तो उसमें मजा आने लगा, बनाने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, आपने एक मिनी ऐप बनाया, फिर मिनी ऐप के ऊपर आपने रिएक्ट सीखा, रिएक्ट से एक और थोड़ा बड़ा ऐप बनाया, उसके ऊपर आपने रिडक्स सीखा, उससे थोड़ा और बड़ा ऐप बनाया। तो आपको भी लगता है कि यार इतना मुश्किल तो नहीं है। इस कहानी से अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि तुम भी टेक फील्ड में घुस सकते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, इरिस्पेक्टिव कि क्या हुआ, तो जरूर से कमेंट डालते जाना कि भैया कॉन्फिडेंस बढ़ा। फार्मेसी का जो मेरा बैकग्राउंड है वो मेरा हैंडीकैप नहीं, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इन चीजों को करने के लिए, इस वेब डेवलपमेंट को करने के लिए और सिर्फ एक चीज को अच्छे से करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा कंप्यूटर साइंस, डेटाबेस, एसिड प्रॉपर्टी, नेटवर्किंग, ये सब की अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। तो मुझे बीटेक में जो कुछ बहुत सारा सिखाया जाता है उन चीजों के ऊपर ये नहीं बन रहा है। ये अपने एक लेवल 0 से, उसका नाम भी लेवल 0 है, अपने एक लेवल 0 से शुरू होकर, अपने एक बेसिक से शुरू होकर उसके ऊपर बनता जा रहा है। तो भैया मुझे तो इसमें बड़ा मजा आ रहा था, तो मैं इसको ऐसे ही करता गया। लेकिन अच्छा ये अमन ये बताओ कि प्रेशर नहीं फील हो रहा था तुम्हें ये करते हुए? मतलब भैया आपको एक मस्त बात बताता हूँ, प्रेशर तो बहुत था। पापा ने कहा था कि 1 साल का टाइम देते हैं, 1 साल में अगर कुछ नहीं हुआ तो चुपचाप फार्मेसी की दुकान खोल के बैठना। भाई फिर तो टिक टिक टाइम बम था तुम्हारे हाथ में। बोला हाँ टाइम बम था, टाइम बम का लेकिन फायदा ही हुआ भैया। उसके कारण उस प्रेशर में मैं और मेहनत कर पाया और अच्छे से कर पाया और लगा रहा। क्योंकि अगर मेरे पास टाइम बम नहीं हो तो मैं सोचता हमेशा कि अरे मेरे पास बीटेक नहीं है, मेरा कंप्यूटिंग का बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं वही विक्टिम माइंडसेट खेलता रहता। वो खेलने का मौका ही नहीं मिला। मेरे सामने सवाल आते जा रहे थे, जैसे मैं एक सवाल बनाता तो दूसरा सवाल आ जाता था, हर बार कुछ नया रहता था, उसमें मन लगा रहता था और पीछे से एक प्रेशर भी था कि जल्दी 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 करना है, तो मैं करता गया। तो मुझे तो लगा कि भैया टाइम बम मेरे लिए फायदेमंद ही रहा। यार ये मजा आया ना, पॉजिटिव देखो किसी चीज को तो उसका एक अपना मजा होता है कि नहीं। अच्छा टेक्निकल राउंड्स क्या हुए उसके बारे में भी थोड़ा बता दो अमन, हेल्प होती है लोगों को। तो भैया देखिए पहला जो टेक्निकल राउंड था वो सिंपल था। उन्होंने मुझे एक पेज दिया, बोला कि ये कोड करना है, इसमें ये फीचर्स है और इतने देर में कोड करना है, ठीक है। क्या घबराए, क्या हुआ, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? मतलब भैया घबराने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता था। इतने MCRs हमने बनाए थे, सैटरडे बैठकर आप बनवाते थे। तो MCR बेसिकली हम लोग मशीन कोडिंग राउंड को कहते हैं। जो मशीन कोडिंग राउंड बहुत ही एक कॉमन सा चीज़ है, स्पेशली डेव हायरिंग में। DSA हायरिंग में नहीं, डेव हायरिंग में बहुत कॉमन है, जहाँ पर आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट, एक मिनी ऐप या कुछ दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि इतने टाइम में आपको इसको रिएक्ट यूज़ करके या वनीला JS यूज़ करके या जो भी कुछ यूज़ करके आपको बनाना है और बनाकर इसको चलाकर हमें दिखाना है।
और फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। तो इसको मशीन कोडिंग राउंड कहते हैं इंडस्ट्री पैरेलल्स में। तो मशीन कोडिंग राउंड के भैया आपने इतने प्रैक्टिस कराए थे, हमने कितना 20 मशीन कोडिंग राउंड किया था, तो पता ही था कि कैसे अप्रोच करना है। बार बार हमें फीडबैक भी मिलता था कि गलती कहाँ हो गई। इस बार मैंने वो सब कुछ ध्यान रखा कि एक तो टाइम पे कंप्लीट कर लेते हैं, P0 फीचर बना लेते हैं। P0 मतलब प्रायोरिटी 0, जो बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो बना लेते हैं, अच्छे से टेस्ट कर लेते हैं, थोड़ी सी स्टाइलिंग भी देख लेते हैं ताकि वो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा लगे, ऐसा लगे गया हौच पौच है सब कुछ। तो भैया ये जो 4-5 चीज़ें हमें सिखाई गई थी, मैं तो उसको एकदम अच्छे से किया और मेरे को कोई प्रेशर भी नहीं आया, बिकॉज इतना प्रैक्टिस था। बनाकर दिखा दिया, वो इंप्रेस हो गए। फर्स्ट राउंड वहाँ पे उसी के डिस्कशन में निकल गया। सेकेंड राउंड में भैया प्रोजेक्ट्स की बात हुई। प्रोजेक्ट्स की जो बात हुई मुझे पता था कैसे बोलना है, क्या बोलना है, प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए थे तो वो भी निकल गया। और भैया एक चीज़ और है कि ऐसा तो था नहीं कि मेरा पहला इंटरव्यू था ज़िंदगी का। इतने इंटरव्यू प्रैक्टिस सेशंस मैंने अटेंड किए थे पहले, उसके बाद मैंने इतने सारे इंटरव्यूज़ दे के खुद भी देखा था। तो जब तक मैं इस इंटरव्यू में पहुंचा था मेरे को प्रैक्टिस एनफ हो चुका था प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने का, MCR के बारे में बात करने का, टॉक अबाउट मी को भी मैंने बड़े अच्छे से कहा कि देखो मेरा फार्मेसी का बैकग्राउंड से इसमें आना ये दिखाता है कि मैं एक सेल्फ लर्नर हूँ, मैं खुद से सीख सकता हूँ और मुझे उसके पॉजिटिव मार्क्स मिलने चाहिए। मैंने ऐसा बोला नहीं, बट दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे। उसको भी जैसा आपने बोला था 3-4 बार प्रैक्टिस करने का, मैंने प्रैक्टिस कर लिया था, उसको भी उस तरह से दिखा दिया। तो ऑल इन ऑल ये जो फाइनल इंटरव्यू निकला भैया बड़ा स्मूथ गया। लेकिन इस फाइनल इंटरव्यू के स्मूथ निकलने में, वो कहते हैं ना, जो धोनी कहता है कि सक्सेस मिडनाइट नहीं होता है, सक्सेस के पीछे जो ऐसे आड़ी तिरछी लाइन होती है वो किसी को नहीं दिखता है, वो वाली चीज़ थी। बहुत सारा मेहनत लगा था, बहुत सारा काम लगा था, बट भैया इस 1 साल की जर्नी के बाद आज जब हाथ में मेरे मनपसंद जॉब ऑफर है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर करूं। मिठाई आप खाते नहीं, उसमें मिठाई नहीं भेज रहा हूं, बस बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जर्नी में हेल्प करने के लिए। जब टेक्निकल राउंड की बात हो रही थी तो मैंने अमन से ये भी पूछा कि अमन तुम्हें क्या लगता है जब टेक्निकल राउंड्स में लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं? तो बोले भैया देखिए, जो मैंने कहा प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन होते हैं, बट प्रोजेक्ट के क्वेश्चन सुपरफिशियल नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं रहता है कि सरफेस लेवल में कुछ बोल दूं, हाँ मैंने ये यूज किया, मैंने ये बनाया और वो खुश होकर चले गए। उस पर डबल डाउन करते, उसके और डेप्थ में जाते हैं। और जितना मैं आंसर दे रहा था भैया उतना डेप्थ में जा रहे थे। अच्छा ये क्यों किया, अच्छा ये कैसे किया, अच्छा ये कैसे किया, अच्छा इसमें टेस्ट कैसे लिखे, अच्छा इसमें टाइपस्क्रिप्ट कैसे ऐड किया। तो अलग अलग इंटरव्यू में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आए, लेकिन क्वेश्चंस प्रोजेक्ट के डेप्थ में थे। तो डेप्थ में समझना, प्रोजेक्ट को डेप्थ में समझ के बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं भैया, अगर मैंने सच बताऊं, अगर मैं ट्यूटोरियल देख के उसको कॉपी करके चला जाता, मेरे से एक सवाल नहीं होता वहां पे, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता था। मेरे से पहले तो MCR नहीं होता, दूसरा अगर MCR में किसी तरह निकाल भी लेता तो जो मैं प्रोजेक्ट राउंड में, टेक्निकल राउंड में जो बातें हो रही थी वो तो मुझे कुछ समझ में नहीं आती। तो अगर ये हुआ तो उसका रीजन भैया यही था कि सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं थे मेरे रेज्यूमे पे, सिर्फ वो पोर्टफोलियो नहीं था, वो पोर्टफोलियो के अंदर मेरा काम था और उस काम की मुझे समझ थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया मेरे लिए। सही बात है, ये बात मैं कितनी बार आप लोगों को कहता हूँ यूट्यूब पे कि ट्यूटोरियल्स आपके लिए इसीलिए काम नहीं करता क्योंकि ट्यूटोरियल्स देखकर आप एज ए स्टेप देते हो, जबकि आपको स्ट्रक्चर्ड अप्रोच चाहिए जहाँ आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बनाकर, समझ कर समझा सको किसी को कल को, क्योंकि जब तक समझा नहीं पाओगे टेक्निकल राउंड इंटरव्यूज निकालना बहुत मुश्किल होता है। सेम चीज, एकदम बिल्कुल सेम चीज अमन की कहानी भी हमें कह रही है। देखो इस तरह की करियर की बातें, और ये नॉर्मल करियर की बातें, हम 50 लाख के करियर की बात नहीं करते, हमें नहीं आता ये सब। हम माइक्रोसॉफ्ट गूगल की बातें नहीं करते, हमें नहीं आता ये सब। बट अगर एक नॉर्मल अच्छा टेक करियर शुरू करना है और करियर को समझना है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ हम नॉर्मल बातें करते हैं, आराम से आइए।